बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद से चंद मील की फासले पर एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी, जिसका नाम था नेहराबाद। इसी बस्ती में एक नेक नियत और सच्चा ताजिर सलाहुद्दीन रहता था। उसकी जिंदगी बेहद सादा थी, मगर उसका दिल समंदर सा गहरा था। उसकी बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और अब उसकी पूरी कायनात उसके दो बेटों यासिर और हसन थे। यासिर गंभीर तबीयत का, समझदार और तजुर्बेकार था, जबकि हसन मासूम, नरम दिल और बेहद जज्बाती था। दोनों भाई एक दूसरे के लिए माँ बाप और दोस्त सब कुछ थे। उनका रिश्ता खालिस मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह पर टिका हुआ था। एक दिन सलाहुद्दीन ने अपने दोनों लालों को पास बुलाया और सुकून भरे लहजे में फरमाया, मेरे प्यारो, अगर एक दिन मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो अल्लाह पर तवक्कुल रखना और कभी अपने ईमान से न डगमगाना। यासिर और हसन को अब्बा की ये बातें बड़ी अजीब लगीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके हाथ चूमे और कहा, अब्बा, आप जैसा कोई नहीं, इंशाअल्लाह रब का करम आप पर सदा कायम रहेगा। मगर तकदीर ने कुछ और ही लिख रखा था। अगले ही दिन सलाहुद्दीन एक तिजारती काफिले के साथ पास के शहर रवाना हुआ। सफर के दौरान रात के घुप अंधेरे में डाकू काफिले पर टूट पड़े। उस वक्त सलाहुद्दीन ने दो मासूमों की जान बचाई, मगर खुद जख्मी होकर शहीद हो गया। जब उसकी शहादत की खबर नेहराबाद पहुंची तो पूरी बस्ती पर मातम छा गया, और जब यासिर और हसन अपने अब्बा का जनाजा लेकर आए तो बस्ती के लोग फूट फूट कर रो पड़े। मगर यासिर खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और दिल में एक अजीब सा सुकून। बाप की तदफीन के बाद जब रात को दोनों भाई अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठे थे, तब हसन ने धीरे से पूछा, भाईजान, अब हमारा कौन है और हम किसके सहारे जिंदगी गुजारेंगे? यासिर ने उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, हसन, अब अल्लाह ही हमारा सहारा है। जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीना वही हमें अता फरमाएगा। कुछ इसी तरह गम और तंगदस्ती में यासिर और हसन की जिंदगी गुजरती रही। जब उनकी इस हालत को बस्ती वालों ने देखा तो कुछ ने उन्हें अपने साथ रहने की दावत दी, मगर यासिर ने नरमी से इनकार कर दिया और कहा, अब्बा ने हमें इज्जत और मेहनत की जिंदगी सिखाई थी, हम वही जिंदगी गुजारेंगे, चाहे एक वक्त की रोटी मिले या न मिले, मगर सिर उठाकर जिएंगे। कुछ इसी तरह दोनों की जिंदगी चलती रही। मगर जब गुजारा मुश्किल हो गया तो दोनों भाइयों ने सलाहुद्दीन की पुरानी बंद पड़ी दुकान दोबारा खोलने का फैसला किया। वहां किताबें, अत्तर, तावीज और कुछ पुरानी दीनियात की चीजें रखी थीं। यासिर सुबह मस्जिद की सफाई करता, फिर हसन के साथ दुकान संभालता। शुरू में लोग तवज्जो न देते, मगर धीरे धीरे दोनों भाइयों की सच्चाई और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन पास के शहर से एक मशहूर और दौलतमंद ताजिर शेख जुबैर नेहराबाद आया। जब उसने यासिर की दुकान देखी और उससे गुफ्तगू की तो वह उससे बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बड़े कारोबार में शरीक कर सकता हूं। यासिर ने अदब से जवाब दिया, शेख, मैं तभी चलूंगा जब मेरा छोटा भाई हसन भी मेरे साथ चलेगा। शेख ने हंसते हुए कहा, शहर में यतीमों के लिए जगह नहीं होती बेटा। यासिर मुस्कुराया और बोला, हम यतीम हैं मगर बेसहारा नहीं, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। शेख कुछ न बोला और चला गया। बस्ती के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। उस रात यासिर ने नमाज के बाद हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर ये सब इम्तिहान है तो हमें इनसे आजाद कर दे। हम तुझसे राजी रहना चाहते हैं, दुनिया से नहीं। फिर हसन ने मासूमियत से पूछा, भाईजान, क्या अल्लाह हमारी बात सच में सुनता है? यासिर ने गिलास में पानी भरते हुए कहा, जैसे ये पानी हर जगह पहुंचता है वैसे ही अल्लाह की रहमत हर दिल तक जाती है, बस इल्तिजा चाहिए। सुबह यासिर ने बड़ा फैसला किया और हसन से कहा, हसन, हमें इस बस्ती से निकलकर एक ऐसा सफर शुरू करना होगा जहां हम सिर्फ रोजी नहीं बल्कि रूहानी नूर भी हासिल करें। हसन थोड़ा घबरा गया और बोला, भाई, हम अकेले कहां जाएंगे? कोई हमें बुलाता भी नहीं। यासिर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कोई ना बुलाए तो क्या, मगर अल्लाह तो पुकारता है और उसकी पुकार कभी बेमानी नहीं होती। उन्होंने दुकान बंद की। किताबें, एक छोटा सा बिस्तर, कुछ अत्तर
और अब्बा का पुराना मसाहफ उठाया और मस्जिद में 2 रकअत नफल अदा की। फिर बस्ती से रवाना हो गए। रेत भरे रास्ते, तपती धूप और अनजान मंजिल, मगर दोनों भाइयों के दिल में सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर यकीन। पूरे दिन सफर के बाद रात को एक वीरान जगह पर डेरा डाला। आसमान सितारों से भरा था। यासिर ने सूरह मुल्क पढ़ी और हसन उसके सीने से लगकर सो गया। यह सफर सिर्फ रास्तों का नहीं था, यह सफर ईमान, सब्र और अल्लाह की बारगाह का था। दूसरे दिन सुबह जब सूरज की किरणों ने दूर दूर तक सुनहरी रेत को जगाया, तो दोनों भाई एक टीलों से घिरे इलाके में पहुंचे, जिसे लोग जिक्राबाद के नाम से जानते थे। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला, जिसके सर पर सफेद पगड़ी, हाथ में लाठी और चेहरे पर ऐसी रोशनी जैसे रात के अंधेरे में चिराग जल रहा हो। वह एक जगह बैठा कुछ पढ़ रहा था। हसन ने डरते हुए पूछा, भाईजान, क्या ये दरवेश हैं? यासिर ने सर हिलाया, शायद। चलो अदब से सलाम करते हैं। दोनों भाई पास गए। यासिर ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम बाबा। बूढ़े दरवेश ने आंखें खोली। आवाज में मोहब्बत थी। वलैकुम सलाम। ऐ मुहाजिरों, क्या तुम तलाश में हो या फरार? यासिर ने धीरे लहजे में जवाब दिया, हम तलाश में हैं, अल्लाह की राह, एक मकसद और शायद खुद अपने आप की। उस दरवेश का नाम था हजरत अब्दुल कुद्दूस, जो कभी बड़े आलिम थे और अब जिक्राबाद की वादी में तन्हा रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को अपनी झोपड़ी में आने की इजाजत दी। रात को अलाव जलाया गया, सूखी रोटी और खजूर से पेट भरा गया। रात का वो मंजर जब आसमान सितारों से भरा था और आग की लौ दिलों को गर्माहट दे रही थी, तब दरवेश ने यासिर से पूछा, क्या तुमने कभी अल्लाह की राह में अपने नफ्स से जंग लड़ी है? यासिर ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैंने भूख, तन्हाई और लोगों की ताने झेली हैं, मगर अपने अंदर की आवाज से आज तक जंग नहीं की। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर अभी तुम्हारा सफर शुरू भी नहीं हुआ। अगले 3 दिन दरवेश ने दोनों भाइयों को अलग अलग 3 सबक सिखाए, जो न सिर्फ उनके दिल को बल्कि उनकी सोच को भी बदल गए। पहले दिन दरवेश ने यासिर को जंगल के एक वीरान हिस्से में भेजा और कहा, दिन भर कुछ मत बोलना, सिर्फ देखो, सुनो और महसूस करो। यासिर ने पूरा दिन खामोशी में बिताया। पत्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट, हवा की गूंज, हर चीज अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रही थी। शाम को लौटकर यासिर बोला, खामोशी में अल्लाह की आवाज थी बाबा। दरवेश मुस्कुराए, जो बंदा सुनना सीख गया वो बोलना भी सीख जाएगा। दूसरे दिन दरवेश ने हसन को गांव के छोटे बाजार भेजा और एक सादी चादर दी। कहा, इसे बेच आओ, मगर झूठ मत बोलना। हसन ने कई दुकानदारों से बात की, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कम दाम देने की कोशिश की, मगर हसन टस से मस न हुआ। आखिरकार एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, इस बच्चे की आंखों में सच्चाई है, और उसने चादर सही दाम पर खरीद ली। जब शाम को वह दरवेश के पास आया तो दरवेश ने कहा, जो ईमान बेच दे उसे बाजार की दुनिया खरीद सकती है, मगर जो सच्चाई पर अड़ा रहे उसे खुद अल्लाह खरीद लेता है। तीसरे दिन दरवेश ने दोनों भाइयों को साथ बिठाकर कहा, एक वक्त आएगा जब न कोई साथ होगा न कोई सहारा, तब सिर्फ अल्लाह की याद ही तुम्हें जिंदा रखेगी। उन्होंने सिखाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि एक अहद है, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न रखने का। 3 दिन बाद जब दोनों भाई दरवेश से रुखसत लेने आए तो यासिर की आंखें नम थीं। उसने कहा, बाबा, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? दरवेश ने यासिर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हें किसी रहनुमा की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे अंदर खुद रोशनी है। मगर याद रखना, दुनिया हर दिन तुम्हारा ईमान पर रखती है, हर रोज एक इम्तिहान है। उन्होंने एक पुराना तस्बीह हसन को दिया और यासिर को एक चिट्ठी। ये चिट्ठी उस वक्त खोलना जब लगे कि रास्ता गुम हो गया है। अब सफर का रुख एक बड़े शहर बसरा की तरफ था। रास्ते में दोनों भाई अब बहुत बदल चुके थे। अब यासिर की आंखों में इम्तिहान का खौफ नहीं, बल्कि हिकमत और यकीन की चमक थी। हसन अब उतना बच्चा नहीं रहा था, उसकी मुस्कान में ठहराव आ गया था। दोनों ने रास्ते में जो भी मिला, एक बूढ़ी औरत, एक प्यासा मुसाफिर, एक भूखा बच्चा, सबकी मदद की।
और यही वो वक्त था जब उन्हें महसूस हुआ कि ये सफर जिसे उन्होंने अल्लाह के नाम पर शुरू किया था वो अब सिर्फ उनका नहीं रहा। अब वो हर उस इंसान के लिए था जो टूट चुका है मगर उठना चाहता है। कुछ दिन लंबा सफर करने के बाद जब बसरा की पहली मीनार नजर आई तो हसन ने कहा, भाईजान, क्या अब हमारी मंजिल आ गई? यासिर ने दूर आसमान को देखा, फिर कहा, नहीं हसन, ये सिर्फ एक नया पड़ाव है। मंजिल तो शायद आखिरत में है, मगर हर कदम पर अल्लाह हमारे साथ है। दोनों ने हाथ उठाए और शहर की सरहद पर सजदे में गिर पड़े। बसरा शहर की सरहद पर सजदा करने के बाद यासिर और हसन जब उठे तो दिलों में अल्लाह का गहरा सुकून था। दूर तक फैली हुई शहर की मीनारें, बाजारों की हलचल और मस्जिदों की अजानें उन्हें एक नई दुनिया में कदम रखने का एहसास दे रही थीं। दोनों भाई सबसे पहले शहर की जामा मस्जिद पहुंचे, वुजू किया, 2 रकत नफल अदा की और फिर अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, इस शहर में तेरा ही सहारा है, तू हमारा हाथ थामे रखना। नमाज के बाद एक बूढ़ा मुअज्जिन उनके पास आया और पूछा, बेटा, कहां से आए हो? यासिर ने जवाब दिया, नहराबाद से। सफर ईमान पर निकले हैं, रोजी और रूहानी मकसद दोनों की तलाश है। मुअज्जिन ने दोनों भाइयों को मस्जिद के पास बने कमरे में कुछ दिन रुकने की इजाजत दी। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो यासिर एक छोटे दर्जी के पास काम मांगने गया। मालिक ने उसकी आंखों में हया और सच्चाई देखी और कपड़े काटने सिलाई सीखने का काम दे दिया। हसन पास की एक दुकान में खजूरें और तिल के लड्डू बेचने लगा। शहर के लोग पहले उन्हें अजनबी समझते रहे, मगर धीरे धीरे उनकी बातों, अदब और सच्चाई से मुतासिर हो गए। एक दिन एक ताजिर आया और हसन से कहा, तू कौन है बच्चा? इतनी सच्चाई कहां से लाया? हसन ने हंसकर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं और जो कुछ भी सीखा है अपने भाई से और एक बुजुर्ग दरवेश से सीखा है। कुछ इसी तरह दोनों भाइयों की जिंदगी बसरा में कटती रही। एक दिन रात के वक्त जब यासिर मस्जिद की सफाई करके लौटा तो हसन सो चुका था। यासिर ने वो पुरानी चिट्ठी निकाली जो दरवेश ने दी थी और पहली बार उसे खोलने की हिम्मत जुटाई। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा यासिर, जब लगे कि रास्ता अब समझ नहीं आ रहा तो याद रखना, मकसद तुम्हें बाहर नहीं अपने अंदर मिलेगा। अल्लाह तुम्हें वहां भेजेगा जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। शहर की रोशनी तुम्हें अंधा न कर दे। तुम एक रोशनी खुद हो, उसे पहचानो। जहां लोग मायूस हों, टूटे हों, बेसहारा हों, वहीं तुम्हारा असल काम शुरू होगा। यासिर ने हसन को बताया, हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालेंगे और इस मोहल्ले के लिए एक घरे उम्मीद यानी उम्मीद का घर बनाएंगे, जहां बच्चे पढ़ सकें, बीमार दवा पा सकें और बेबस लोग 2 वक्त की रोटी पा सकें। हसन की आंखें भर आईं और उसने कहा, भाईजान, क्या हम कर पाएंगे ये सब? यासिर ने मुस्कुराकर कहा, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। हफ्तों की मेहनत के बाद मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा तैयार हुआ। वहां एक चटाई, कुछ किताबें, एक पानी का मटका और एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, अल्लाह के नाम पर हर बेसहारा का घर। लोग आने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं और शहर के कुछ अमीर लोग मदद देने लगे। अब यासिर सिर्फ एक दर्जी नहीं रहा, वह एक रहनुमा बन गया। बच्चे उसे मोहसिन भाई कहने लगे। हसन अब सिर्फ खजूर नहीं बेचता था, बल्कि हर बच्चे को खाना बांटता और दुआ सिखाता। एक शाम मस्जिद के सामने यासिर और हसन बैठे थे। सूरज ढल रहा था और बच्चों की आवाजें हवाओं में गूंज रही थीं। हसन ने यासिर से पूछा, भाईजान, क्या अब हमें मंजिल मिल गई? यासिर ने दूर आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, हसन, जब कोई यतीम बच्चा मुस्कुराता है, जब कोई बेवा औरत रोटी खाकर दुआ देती है, वो मंजिल से कम नहीं, मगर असल मंजिल तब होगी जब अल्लाह राजी होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सफर मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की रोशनी पहचानने का होता है। यासिर और हसन ने दरवेश से यह सीखा कि अल्लाह की राह में सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स से होती है। सच्चाई, सब्र और ईमान इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां दौलत और शोहरत नहीं पहुंचा सकती। जब इंसान दूसरों के लिए भलाई करता है तो अल्लाह उसकी राह आसान कर देता है।
कहानी यह भी सिखाती है कि नेक नियत और खालिस इरादे से किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा असर छोड़ सकता है। घरे उम्मीद की तरह हर इंसान अपने आसपास रोशनी फैला सकता है। आखिर में हमें समझ आता है कि अल्लाह की रजा ही इंसान की असली मंजिल है और जो दूसरों के दिलों में उम्मीद जगाता है वही सच में कामयाब है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और हमारे YouTube चैनल कदीम हिकायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।